तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, थंबनेल में आपने देख ही लिया। कल्पित माध्य विधि चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर एक वीडियो में बार बार बोलना पड़ रहा है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बस इसीलिए बार बार बोलते हैं। शेयर कीजिएगा, अगर कुछ प्रभाव हमको दिखेगा चैनल पर तो फिर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो चलिए आज का अपना सेशन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है बड़े ही प्यारे तरीके से। तो कल्पित माध्य विधि से किसी भी सारणी का जो है माध्य निकालना आप लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो इनको पहले डी आई ज्ञात करना होता है। हमने क्या बताया, 3 स्टेप जो है सभी मेथड में कॉमन है, जिसमें आपको एक्स आई ज्ञात करना होता है। वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2 होता है। इस बार वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसके दोनों हिस्सा को जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। तो इसके दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 10 को तो होगा 10, और 10 का हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो कितना होगा, और 10 का आधा करेंगे तो ये हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे हम लिख दिया 5। यहाँ 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 का आधा क्या होगा, 15। तो देखिएगा यहाँ 10-10 का अंतर है ना सब में, तो यहाँ भी 10-10 का अंतर होते चला जाएगा। ये अपना शॉर्ट ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 35 के बाद कितना हो जाएगा, 45, फिर हो जाएंगे 55। अब आपको क्या ज्ञात करना होता है इसके बाद आपको ज्ञात करना होता है डी आई। डी आई क्या होता है, तो ये डी आई जो होता है ना, ये होता है एक्स आई माइनस ए होता है। तो ए तो आपको ज्ञात करना होगा ना, ए तो ए क्या होता है, तो ये जो बराबर ये जो एक्स आई निकला है इसका ठीक बीच वाला मान। तो देखिएगा इसका एक ठीक बीच में कितना, ये तो सम संख्या के टर्म में है, 2 2 4 2 6 6 को टर्म आ गया। तो इसके ठीक बीच वाला निकालना तो संभव नहीं है। तो इसके ठीक बीच वाला निकालने के लिए देखिएगा, ऊपर से 2 को गायब करते, नीचे से भी 2 को, तो बीच में ठीक 2 को बच जाता है। तो इस दोनों में से हम किसको मानेंगे, ए। आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सहूलियत होगा सबसे ज़्यादा बारंबारता वाले को मान लेना। ये 54 ज़्यादा बारंबारता है, तो इसके सामने वाले को हमने मान लिया ए। अब आपको डी आई ज्ञात करना है। तो डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए है, एक्स आई माइनस ए है। मतलब जो भी एक्स आई है ना उसमें से आप ए को घटाएंगे। तो चलिए 5 में से 25 को घटाएंगे तो कितना होगा, -20 होगा। 15 में से 25 को घटाएंगे -10 हो जाएगा। ये हो जाएंगे 0। ठीक इसी प्रकार से ये सभी चीज़ अंक जो है पॉजिटिव होते चल जाएगा। 10 20 और 30 हो जाएंगे 10-10 के अंतर पे। ठीक है, अब देख लो घटा के, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 होगा, 45 में से 25 घटाएंगे 20 होगा, 55 में से 25 घटाएंगे 30 होगा। यहाँ तक समझ गए। अब आपको लास्ट में फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो एफ आई डी आई आया ना, तो इसके लिए यहाँ से डी आई ज्ञात किए हैं, तो हमको एफ आई डी आई ज्ञात करना होगा ना, तब तो हम सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से एफ आई डी आई ज्ञात करते हैं। एफ आई बारंबारता जो होता है वही होता है एफ आई, और बाकी सब हम निकालते हैं। तो एफ आई को डी आई से गुना करेंगे, तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो 480। 36 को 10 से गुना करेंगे तो -360 हो जाएगा। ये 0 से गुना करने पर 0 होगा। 40 को 10 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 400। 34 को 2 से गुना करेंगे तो 34 दूनी 68, और 68 पे हो जाएंगे 0। 12 को 30 से गुना करेंगे तो 12 3 36, और उस पर हो जाएगा 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई मतलब सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, और एक और टर्म यूज़ होता है सिग्मा एफ आई। तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो चलिए जोड़ लेते हैं। इधर ऊपर वाले को यदि हम जोड़ते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 होगा, हाथ में 1 4 3 7 1 8 होगा, माइनस में आ गया 840। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0 का 0, 8 6 14 14 का 4, हाथ में 1 6 3 9 9 4 13 1 14। ये प्लस में 1440 है, माइनस में 840 है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 840 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 0 0 814, ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा प्लस में, 600 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये प्लस वाला 1440 आया और माइनस वाला 840 आया, तो उसमें से घटा करके क्या बचेगा, 600। आपको अब क्या ज़रूरत है, सिग्मा एफ आई भी निकालना है, तो इस सब को भी जोड़ना पड़ेगा। 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 2 20, हाथ में बच गए 2, 3 1 4 4 8 5 13, 3 16, 2 18, 2 20 हो जाएगा। तो ये सिग्मा एफ आई कितना निकला, 200। तो आपको माध्य निकालने का फॉर्मूला पता है ना, तो इस क्वेश्चन का माध्य निकालेंगे। माध्य को किस चीज़ से सूचित करते हैं, एक्स के ऊपर एक रिंग दे करके। ये हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है,
तो देखिएगा 3 मेथड पढ़ते हैं ना माध्य निकालने का। सबसे पहला है प्रत्यक्ष विधि, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है उसमें। कैलकुलेशन को कम करने के लिए दूसरा विधि हमने पढ़ा कल्पित माध्य विधि। इसमें थोड़ा सा कम कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुना भाग थोड़ा कम है। और इससे भी कम कैलकुलेशन जो है ना पद विचलन विधि में है। उसमें तो बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं है, लगभग 2 3 4 5 मान आता है इसका, तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं क्या, अलग अलग विधि इसका माध्य निकालने का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है। ए हमने किसको माना था, 25 को, तो ये हो जाएगा 25। सिग्मा एफ आई डी कितना आया है 600, तो 600। और सिग्मा एफ आई कितना आया है, तो ये 200, तो ये हो जाएंगे 200। 200 से 3 मरतबे कट जाएगा, बचेगा 25 प्लस 3, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 12 का, जो कि आलोक भारती पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 14.1 है, 13.1 है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन में कहता क्या है सो पढ़ लेते हैं। दिया हुआ नीचे दिए गए आंकड़े जिनकी कुल बारंबारता का योगफल 50 है। इसका जो कुल बारंबारता दिया हुआ है इसका योगफल कितना है 50 है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि और माध्य जो है 38.2 है। तो माध्य हमने 38.2 यहाँ पे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक समझने में। तो कह रहा है कि F1 एवं F2 का मान लघु रीति विधि से ज्ञात करें। लघु रीति विधि यही है कल्पित माध्य विधि, आपको F1 और F2 का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर 2 यूनिट में दिया हुआ है ना, दोनों अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है। F1 अलग चीज़ है, F2 अलग चीज़ है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, एक चीज़ में ले आते हैं। एक चीज़ में कैसे, एक यूनिट में कैसे लाएंगे, अगर हम चाहें तो इस F2 को F1 के रूप में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो चूंकि दिया हुआ है सभी का योगफल कितना है 50 है, तो चलिए सबको जोड़ते हैं। अंक वाला सबको जोड़ लो पहले। 4 4 8 होगा, 10 8 18 होगा, 18 8 26 और 26 5 कितना हो गया 31 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो F1 प्लस F2 भी साथ में जुड़ेगा, F1 प्लस F2, और सबको जोड़ के कितना आ रहा है 50, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हमको सिर्फ F2 का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों उधर जाके घट जाएगा, 50 माइनस 31 हो जाएगा, माइनस F1 हो जाएगा। घटाने के बाद कितना आ जाएगा 19 माइनस F1। ये किस चीज़ का मान है, F2 का मान। मतलब F2 की जगह पर हम 19 माइनस F1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 की जगह पर हम F2 की जगह पर क्या लिख देंगे 19 माइनस F1। ये चीज़ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद किया है। यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम है। वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना होगा DI, फिर उसके बाद FI DI, ठीक है। तो देखते हैं, तो XI ज्ञात करेंगे, मतलब दोनों यूनिट को जोड़ करके आपको 2 से भाग देना है। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएंगे 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएंगे 35 और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएंगे 65। अंतिम वाले को एक बार चेक कर लो, 7 6 13 130 होगा। 130 का आधा कितना होगा 65 होगा। ये बड़ा उजला और काला कर रहा है, देख लेते हैं क्या है इशू इसका। चलिए अब उजला काला नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखिए, हाँ चलिए ठीक है। तो देखिएगा इस सभी यूनिट को हमने क्या किया, वर्ग चिन्ह हमने पहले ज्ञात कर लिया। अब हमको ज्ञात करना है DI। DI क्या होता है, तो XI माइनस A होता है। तो ये सब तो XI ज्ञात है ना, तो इसमें से हमको बीच वाला यूनिट जो किसी को A मानना होगा। तो देखिएगा इसमें ठीक बीच वाला यूनिट 2 ऊपर से गायब किया, चलो इसमें कितना है 3 3 6 1 7 वो है, तो बीच वाला तो ठीक निकल गया। ये कितना 35, ये हो गया A का मान। अब आपको क्या करना है, जिसके सामने लिखना है उसके सामने वाला में से 35 को घटाना है। 5 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा -30 आएगा। 15 में से 35 घटाएंगे -20 आएगा। 25 में से 35 घटाएंगे -10 आएगा। इसी तरीके से 10 20 और 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सामने सामने लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब आपको FI DI ज्ञात करना है ना, तो FI और DI दोनों को गुना करते हैं। तो 4 को -30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -120। 4 को -20 से गुना करेंगे तो -80। F1 को -10 से गुना करेंगे तो -10 F1 आएगा। फिर 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0। 19 माइनस F1 है, उसको 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 को 10 से गुना किया तो 19 190 और -10 F1 इस तरीके से आएगा। 8 को 20 से गुना करेंगे तो 160। 5 को 30 से गुना करेंगे तो 150। अब आपको सिग्मा FI और सिग्मा FI, सिग्मा FI तो आपको पता है ना, सिग्मा FI आपको पता है कितना है 50 है। तो सिग्मा FI DI ज्ञात करेंगे। सिग्मा FI DI ये कितना निकलेगा, तो चलिए जो अंक वाला है अंक वाले को साथ में जोड़ लो। तो अंक वाला कौन कौन सा है, ये 120 है और 80 है।
इसको दोनों को जोड़ेंगे तो -200 होगा, ठीक है। और ये अंक वाला प्लस वाला है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस नहीं प्लस में होगा, 100 200 310 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये 190 है, ये भी तो जुड़ेगा ना साथ में, तो इसको भी आप जोड़ लो साथ में। तो 310 होगा और 190 उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 और -F1। तो अंक वाला कितना हो गया 500 और -200 हुआ, 500 में से 200 घटाएंगे तो कितना होगा 300। और F1 वाला दोनों है ना, -10 F1 है और -10 F1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -20 F1 हो जाएगा कि नहीं। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो इसको आप मतलब एक लाइन में लिख कर भी जोड़ सकते हैं, चाहे शॉर्टकट में भी इस तरीके से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे माध्य वाला फार्मूला। तो माध्य क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो माध्य एक्स रखेंगे, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, a + सिग्मा FI/DI और बट्टा में सिग्मा FI, यही होता है फार्मूला, ठीक है। तो a का मान आपको पता है, a का मान कितना है 35 प्लस सिग्मा FI/DI का मान आपको पता है कितना है 300 - 20 F1 और बट्टा कितना है सिग्मा FI का मान 50 दिए हुए हैं तो 50। और इधर जो माध्य जो है कितना दिया हुआ था 38.2 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम 38.2 लिख दें माध्य के जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको F1 का मान निकलेगा। तो F1 का मान निकालते हैं, बार बार ये फंस रहा। तो देखिएगा 38.2 इधर है रहने दो, 35 को आप इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 38.2 और -35 बराबर, इधर जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अभी 300 - 20 F1 और बट्टा में 50, यही है ना। तो 38.2 में से 35 घटेगा तो 3.2 बचेगा बराबर 300 - 20 F1, ठीक है। और बट्टा में 50 भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो चलिए गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, 3 पंचे 15, 1 16 और एक तो 0 बैठेगा, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब इसको दोनों को गुना करने पर 160 आएगा, ठीक है, बराबर 300 और -20 F1 आया। चलो ये 20 F1 जो है माइनस में है ना, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 20 F1 आ गया प्लस में, 300 को रहने देते हैं ऐसे ही। ये 160 इधर प्लस में है तो उधर ले जाते हैं तो माइनस में 160 चला जाएगा। तो देखिएगा 20 F1 बराबर कितना आ गया, 300 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेंगे 140, ठीक है। तो F1 का मान क्या आ जाएगा 140 बट्टा 20, 20 सत्ते 140 कटता है, F1 का मान कितना आ गया 7, F1 का मान आ गया 7, ठीक है। F1 का वैल्यू कितना आया 7। इसी तरीके से आप F2 का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ F2 का मान क्या मान मतलब निकाले हैं 19 - F1 लिखे हैं। इसको देखो शुरू में ही समीकरण 1 मान लेना, चूँकि आगे लिखने में सही रहता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से क्या है, F2 का मान है 19 - F1, तो 19 - F1 का मान कितना निकला 7 ना, तो ये F2 का मान कितना हो जाएगा, 19 में से 7 घटेगा तो 12, ठीक है प्यारे भाइयों। F1 और F2 का मान ही पूछ रहा था क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों अगला क्वेश्चन जो भी है 14 नंबर, उसमें जो है पद विचलन विधि से सॉल्व करना है। तो मेथड हो रहा है चेंज, इसीलिए वीडियो को भी करेंगे चेंज। तो बाकी का जो भी अगला सॉल्यूशन है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।